नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज हमसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, अखिलेश जी। क्योंकि आप पिछले दिनों देखा किस तरीके से एपीएल का बहुत बड़ा आयोजन भोजपुरी जहां तक भाषा बोली जाती है वहां तक का सबसे बड़ा आयोजन बोला जा सकता है, इन्होंने किस तरीके से किया और इनके आयोजन में सहयोग करने के लिए भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से डेरनी के लोगों ने इनके इस आयोजन के पीछे सभी लोगों का मेहनत था और एक सफल कार्यक्रम संपन्न कराएं, उन्हीं दरमियान जो है अखिलेश भैया से हम लोगों का मुलाकात हुआ और तमाम विषयों पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अखिलेश भैया का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल से हार्दिक अभिनंदन आप मीडिया बंधुओं को और आपका भाई अखिलेश। बार बार आप लोग को इसी तरीका से मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे मैच को जितना हो सके आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि अखिलेश जी को बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं और अभी वर्तमान में सोनोटेक कंपनी के पीएम के पद पे है, प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे कार्यरत भी हैं। और ये खास बात ये है कि ये अपने सारण जिला से ही ताल्लुकात रखते हैं। और इस तरीके का आयोजन जहां से भिखारी ठाकुर का जो जिला कहा जाता है, जिनके बोली गई भाषा पे जिन्होंने मेहनत किया, भोजपुरी को एक ऐसा ग्राउंड बनाया, उस ग्राउंड से बहुत लोग पैसा कमाए, धन कमाए, राजनीति में बहुत ऊंचे स्तर तक गए, एमपी बने, एमएलए बने, तमाम पदों पे वो लोग रहे। लेकिन उनके सम्मान की जब बात आती है तो किसी भी कलाकार से एक शब्द नहीं निकलता है और उन्हीं के सम्मान में इतना बड़ा आयोजन अखिलेश जी कराए। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फील्ड में था ही नहीं, एक शिक्षक होता, मगर कुछ कारण बस मुझे इस फील्ड की ओर, मैं हल्का फुल्का गाता था तो गांव घर के साथ साथ स्कूल वाले हमारे जो गुरुजन थे वो बोले कि तुम गा सकते हो और अच्छा कर सकते हो, लेकिन दायरा में रहना अच्छा रहेगा। दुनिया कहीं भी जाए मगर पटरी से उतरना नहीं है, तुम्हें पटरी का सहारा लेकर काफी आगे तक जाओगे। और वो लोग को बातों का मैंने अनुसरण किया और मुझे लगा भी, और आज दिख भी रहा है जो भी हूँ। अभी नहीं बोलूंगा कि जितना आता है सबका, तो सब लोग पवन सिंह और खेसारी लाल तो हो नहीं सकते जी। लेकिन मैं अखिलेश हूँ, अखिलेश ही बनकर थोड़ा सा लोगों में प्रकाशित होने का कार्यक्रम धीरे धीरे प्रयासरत में है। और मैंने सोचा कि हाँ, हमारे जिला के बहुत सारे गौरव हैं, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर और विजेंद्र गिरी और रमाशंकर यादव, पुलिस राय, सुखनंदन यादव, बहुत सारे धरोहर है। जी। नारदी विधा के सारे गार्जियन लोग, सब लोग का स्नेह प्यार प्राप्त है। मैं सोचा कि शुरुआत एक मैं करता हूँ, मैं अगर भिखारी ठाकुर का किया हूँ तो कोई महेंद्र मिश्र का कर, जी। कोई फागू बाबा करे। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे होगा, मैं चाहूंगा इसको और अच्छे लेवल के साथ अपने आने वाले पीढ़ियां प्रेरणा लेकर ऐसे ऐसे आयोजन करें ताकि हम लोग को पूर्वजों को याद किया जा सके। थोड़ा सा आप अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताइएगा कि आप जो है सिंगिंग सेक्टर में कब से हैं और अचानक भोजपुरी में बहुत लोग, हमारे क्षेत्र के जो लोग चाहते हैं कि सिंगिंग में करियर बनाना है, उसके बावजूद भी अगर सिंगिंग लाइन में भी सफल नहीं हो पाए तो आप बहुत बड़े कंपनी के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उस जर्नी को थोड़ा सा शेयर करेंगे ताकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग देखते हैं, उन लोगों को आपसे क्या सीख लेना चाहिए कि भोजपुरी में केवल गा कर ही नहीं और भी बहुत सारे काम है जिसमें आप लोग सफलता हासिल किया जा सकता है। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ हिंदुस्तान पेपर पढ़ता था घर पे, मैं बता रहा हूँ, जब उतना आप डिटेल में जाना चाहेंगे फिर भी शॉर्टे में बोलूंगा, उतना तो समय है। हिंदुस्तान पेपर पढ़ा था, उसी में लिखा था फिल्मों और एल्बम में काम करने के लिए संपर्क करें। तो मैंने एक उससे नंबर लिया था और हमारे गांव के एक दो दादाजी जो वहाँ पे पटना में ही काम करने जा रहे थे, तो उन्हीं के साथ मैं चला गया था और वो लोग हमको उतार दिया था गांधी मैदान के इर्द गिर्द में। तो वहां से मैं एसपी वर्मा रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा के पास आया था। एक इधर टावर है, उसी में वो रंजीत जी करके कोई थे, अब तो मुझे जान पहचान वहां जाता भी नहीं हूँ। वो मुझसे पैसा मांगे थे, मैं पैसा उनको नहीं दे पाया था। एक और आगे स्टार फिल्म मिले जो भी पैसा मांगे, लेकिन बहुत कम, वो सब चीज तो बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन वहां मैंने रहकर अपना जर्नी शुरुआत किया। उन्होंने बोला कि पैसा है, कहीं कि पैसा नहीं है तो एक काम करो। तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ उपाय करो, बिना पैसा का कुछ होता नहीं। एक दो दिन ठहरे तो वहीं पे वो जीतू भैया और संजीव सनेहिया
जिनके पास मैंने स्टार फिल्म है अभी भी है, तो उन्हीं के पास में वो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट रहते थे गोपालगंज के, शायद अभी इस दुनिया में नहीं रहे, एक्सीडेंट रोजा मेला में हो गया उनका, तारकेश्वर जी। तो उन्होंने बोला कि पैसा है, कहने कि नहीं, करना क्या चाहते हैं, हम बोले गायक और हीरो बनने आया। जी जी। तो बोले कि पैसा नहीं है तो घर चले जाओ, एक बना बनाया कहानी नहीं है, हकीकत से जी तुम्हें बता भी सकते हैं। तो बोले कि रहने के लिए उपाय बताइए। तो एक काम को मेकअप का काम सीख जाओगे ना, एक कोई बुराई नहीं है जी। भूखे मरोगे, रास्ते पर ऐसे करोगे तो लोग हजारों आप पर इल्जाम लगाएंगे। जी जी जी। लेकिन अगर ये सीख जाओगे, चोरी नहीं ना कर रहे हो, ईमानदारी से मेकअप का काम सीख जाओगे, सब लोग से जान पहचान हो जाएगी, पैसा कहाँ कितना लगता है हर लोगों से जानकारी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाओगे, अपना छोड़ देना बाद में। ठीक उन्हीं के रास्ते पर मैंने क्या किया कि मेकअप का काम भी उनसे सीखे। वो कुछ ही दिन के बाद मैंने एक्सीडेंट उनका हो गया, पैर हाथ सब हो गया था रौजा मेला में जी। तो उनके घर पे भी मिलने में गया था, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी इधर आऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि गाना उना तो मैं गाता ही था, लेकिन उस तरीके से होता नहीं था। मैं फिर कैमरा मैन ऋषि भैया के साथ असिस्ट किया, असिस्टेंट। हाँ कैमरा पर्सन आप हाँ, काम उनके किए। एक हफ्ता उनके घर पे मैं रहा, और वो जगह जगह ले जाते थे। वहां से भी मैं जहाँ जाता था सर्किल बनाता जाता था, जहाँ शूटिंग सेट लगता था वहाँ असिस्टेंट कैमरा पर्सन जाते थे। हाँ मेकअप का भी काम बीच में। फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि यार अभी तो घर वाले का भी दबाव था, दादाजी बोलते थे कि जाओ ऑफिस में कहीं काम करो, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, सब ही क्यों। अभिभावक का जो है यही रहता है कि हमारा गांव में जगह जगह लोग ऐसे ऐसे बात बोलते थे ना, सभी को नहीं बोलूंगा, कुछ बंदे थे, कुछ क्लास साथी जाता है कपड़ा खींच नहीं जाता है, हर चीज इस तो तरीके इस का चीज को मैं बोला कि अच्छा बोलने से अच्छा है ना कि मुंह बंद रखा अकेले, समय आएगा सबको पता चल जाएगा। मैं अपने आप पर भरोसा रखा, और मैंने क्या किया कि गाना तो कहीं कहीं प्रोग्राम भी उठाते थे, असम सिलचर में भी जो आज अनुपमा यादव को देखते हैं, ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए जी। 6,000 रुपये में मैं सिलचर उनको ले गया था बिहार। मैंने सिलचर वहां से ले गए 6,000 में। राजन भैया मेरा सपना था कि मैं भले अगर गलत गाता भी हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का कमी होगी, तो बड़ा टीम लेके जाऊंगा ना, तो कम से कम वो लोग तो सुधार देंगे ना। वही बात हुआ, जब भी मैं प्रोग्राम लेता हूँ अच्छा लेवल का टीम रखता हूँ, अपना कमजोर भी गाता हूँ तो पता लोगों को नहीं चलता है, क्योंकि मैं साफ सुथरा हमेशा मैं सोचता हूँ कि भोजपुरी इतना अच्छी भाषा है, अगर अच्छा गाऊंगा तभी तो मैंने अपने घर माँ बहन बेटी को सुना सकता हूँ। अगर मान के चलिए हम खराब गाए हैं, अब कोई आकर हमारे माँ बहन बेटी की बात सुनाने लगेंगे, देखिए तो ये गए चाहे घरे वाले बोले कैसे के लिए बर्तन सुना हुआ था, तो कैसे सुनाएंगे। तो मैं अपने ही जैसा सबको समझ, दुनिया गा रही है उससे मतलब नहीं है, दुनिया अगर किचन में जाए तो मुझे किचन में नहीं जाना, मुझे बनना क्या। रिसेंट थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे, रिसेंट 5 सालों जो इंडस्ट्री में देखा जाए बहुत ऐसे गायक हुए जो फुहर गा करके इंडस्ट्री में नाम किए, वो लोग अपना ऑडियंस बेस बना लिए, उसके बाद वो लोग भी अभी उन लोग का भी कोई पूछ नहीं है। लेकिन आपका शुरू से सोच रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है साफ सुथरे काम के बदौलत आपकी पहचान हो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं हिट होना मैं जब चाहूँ जब हिट हो सकता हूँ, आप भी हिट हो सकते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कचरा का मर्यादा तोड़ना होगा हिट होने के लिए आज के डेट में, और मेहनत के बल पे थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए इंतजार इंसान को करना चाहिए। अगर मैं इस फील्ड में बना रहा, अगर हम उस लेवल पर ठीक है जहाँ तक गया हूँ कम नहीं है, बहुत सारे स्टार लोग इतना उम्र में यहाँ तक आए भी नहीं थे जी, और मैंने तो यहाँ तक पाया और सब लोग के सहयोग की बदौलत। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे ईगो हुआ, चाहे जो हंसराज सर, राजेश सर, लीला सर और अंकित भी सर को भी दिल से आभार प्रकट करूंगा, जो सोनोटेक के ऑनर है, काफी बेटा जैसा मान सम्मान प्यार दुलार देते हैं, उनके बदौलत आज भोजपुरी नारदी विधा में मैं बता दूं कि नारदी विधा यूट्यूब पर शायद मैं पहला ऐसा वीडियो डायरेक्टर हूँ जो अभी भी बड़ी कंपनियों में बात कर रहा हूँ जी, शूट करता हूँ। बहुत सारे नौजवान सिंगर को मैंने मौका दिया सर के बदौलत ही, और बहुत सारे लोग नए सिंगर आज अच्छे खासे कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और हमेशा भी मैं चाहता हूँ कि नए अगर उनकी आवाजों में दम है तो मिले जरूर, और घबराए नहीं। अगर गा रहे हैं आप तो थोड़ा धैर्य रखें, समय सबको मौका मिलेगा जी, और सहनशीलता के साथ आप कभी भी अगर छोड़ कर हटते हैं तो बुझिए कि वो सही बात नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखकर अपने मंजिल की ओर आगे की ओर अग्रसर हो, आप जरूर एक दिन सफलता पाएंगे। और हमेशा मैं जो भी हो जिस फील्ड में, जरूर नहीं है कि गीत संगीत की ही दुनिया में आप परचम ला रहे हैं, जिस फील्ड में उसमें भी परचम लहरा सकते हैं जी। तो जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो आप किसी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए धैर्य और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है।
इनसे जो है एक बहुत बड़ी चीज जो है सीखने को आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए कि इन्होंने अपने कैरियर में बहुत कुछ नहीं होने के बावजूद भी किस तरीके से इंडस्ट्री में अलग अलग काम को करके आज सरवाइव किए हुए हैं और एक अच्छा नाम और पहचान अभी इंडस्ट्री में बनाए हुए हैं। एक सवाल हम आपसे और लेना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं, अभी तो हर जिले में जगह जगह पर स्टूडियो इस प्रकार का खोल कर रखा गया है और उन लोगों से जो है गलत तरीके से पैसा उगाही करने का एक स्टूडियो हर जगह खुल गया है। उन लोगों के लिए जो अच्छा सही में गाते हैं, गांव देहात क्षेत्र से जो लोग हैं इस सेक्टर में, यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैं उन लोग के लिए यही कहूँगा कि अगर रियल में अगर आपकी आवाज़ों में दम होगा तो जरूर कुछ न कुछ मैं आपको बुलाकर कंपनी के अपने ओनर के सामने आपके बातों को रखूंगा जी। और भरपूर कोशिश करूंगा आपको मौका दूं, क्योंकि देखिए कोई भी खेती ही आप करते हैं तो अच्छे बीज डालना चाहते हैं। चाहे घर में शादी विवाह भी हम लोग करते हैं तो चाहते हैं कि घर खाने में बहन का चाहे जो भी हो, लड़का हो चाहे जो भी हो, अच्छा मिलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कोई बिजनेस करते हैं तो अगर कुछ उम्मीदें से न करते हैं तो कोई आज की डेट में कंपनी नहीं चाहता है कि नए सिंगर पर मैं दाव खेलूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं तो अपना दिमाग भी लगाता हूं कि कुछ स्टार को कर लिए, कुछ नए को भी मौका देता हूं, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सा मैंने हल्का अपना भी मतलब कुछ खर्च करके कंपनी और तो पे कर ही नहीं, आप लोग भी खर्च करके इधर उधर जो कटवा दे रहे हैं, जो अच्छे कंपनी में आप अपना ये करिए और आगे बढ़िए। और जहाँ ये नहीं, देखिए झूठ सच तो बोलता नहीं हूँ, झूठ पे मीनार मेरा टिका ही नहीं, सच्चाई की ही रास्ते बढ़े मेरे गाँव जवार। कहीं भी अगर आप पूछिएगा, अखिलेश किसी को बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं। हमेशा मैं विनम्र भाव से ही रहता हूँ, क्योंकि उग्रता आगे बढ़ने का संसाधन नहीं है। जब तक आप सब लोग से मिलजुल कर, जीवन में बार बार नहीं मिलता है, जो मिला है उसको शांति पूर्वक धैर्य से सबको मिला जुला के चलना चाहिए। 5 अंगुली बराबर नहीं है तो सब लोग बराबर नहीं होते हैं। दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आज की डेट में देखिए कोई भोजपुरी के जितने भी सारे स्टार मेरे गार्जियन सब लोग इस मैच के बारे में तो जानते हैं, आपका साथ ही साथ एपीएल के माध्यम से बहुत लोग भी आपको जानते हैं। एक सवाल जो है यहाँ से हम लेना चाहेंगे कि क्या लगता है कि एपीएल आगे आने वाले टाइम में क्या रूपरेखा हो सकता है? चूंकि एपीएल का इंतजार यहाँ के दर्शक भोजपुरी के श्रोता ही नहीं, इंडस्ट्री के भी लोग करते हैं कि अखिलेश जी कभी फिर कब एपीएल कराएंगे कि वहां हम डायरेक्ट लोगों से मिल पाए या फिर लोगों के बीच जा करके अपना खेल का भी प्रदर्शन करें। जो मंच पे करते हैं, जो भोजपुरी में अलग अलग लाइन में सिंगिंग में एक्टिंग में करते हैं, उन लोगों को भी ये इंतजार बेसब्री से रहता है कि इस प्रकार का आयोजन फिर से कब करवा रहे हैं अखिलेश जी, और आने वाले टाइम में एपीएल का आयोजन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। मैं सबसे पहले तो आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस एपीएल को मैंने अपना दृढ़ शक्ति और साथ ही साथ कुछ गार्जियन जनप्रतिनिधिगण हो या कुछ लोगों के वजह से मान के चलिए एक कार्यक्रम जितना हो सकता है मैं करता हूँ, कुछ अपना भी इन्वेस्ट करके। मैं चाहता हूँ इसमें स्पॉन्सर बड़े लेवल का अगर होता है, मैं इसको कमाने का जरिया नहीं बनाया हूँ। लोग सोचते होंगे चाहे जो भी, मैं इसको मैं चाहता हूँ कि एक महोत्सव टाइप का ही होता है। सब लोग को उम्मीद, क्षेत्र के नौजवानों को, चाहे जो गार्जियन बंधु अखिलेश को अच्छा से जानते हैं, वो कभी हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, मैं जब तक जिंदा हूँ, अगर स्नेह प्यार ये लोग का रहा और क्षेत्र के, मैं चाहता हूँ कि जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है, आप लोग बढ़ चढ़ को अखिलेश समझिए। चुनाव में आप लोग हजारों खर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए ना। मैं तो और चीज दिखाने वाला हूँ इस क्षेत्र में, ज्यादा बात तो जननन चचा भी बताएंगे आप लोग को। मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं दिल का, मैं जो भी चाहता हूँ कि जो भी चंदे चाहे जो भी मुझे सहयोग मिलते हैं वो 20 जनवरी के पहले मिले तो थोड़ा सा मैं कुछ और कर सकता हूँ। और आप मैच के बाद अगर कुछ भी सपोर्ट करते हो क्या फायदा, मैच के पहले अगर होता है तो कुछ मैं भी चाहूंगा कि आए हुए। और एक चीज और बता दो आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी आता है तो यहाँ पे और जगह कहीं को तो नहीं बताऊंगा, ये ऐसा कार्यक्रम है कि हर कोई के शील्ड पे नाम लिख कर मैं देता हूँ, छोटा हो या बड़ा। तो इसी उम्मीद, कोई भी दूर से आता है तो मेरा भी फर्ज बनता है, तो जनप्रतिनिधिगण से यही आग्रह करेंगे कि वो लोग को यहाँ शील्ड प्रोवाइड भिखारी ठाकुर के नाम से की जाती है। और आप ही लोग के छोटे मोटे रकम और कुछ अपने रकम, और कुछ मुंबई में सत्येंद्र यादव जी हुए, कोलकाता में मेरे बाबा संदीप बाबा है और धीरज भैया है, इन सब लोग का मैंने सहयोग सपोर्ट भी रहता है। यहाँ पे भी इस क्षेत्र के सभी सम्मानित गार्जियन बंधुओं को भी बोल रहा हूँ
राजकिशोर राय नेताजी हुए, चाहे इधर पवन चाचा हैं, चाहे सुनील राय जी हुए, साधु राय है, बहुत सारे लोग हैं, जनानंद चाचा है, सब लोग हौसला देते हैं, सुरेश राय जी, और मैंने आर्थिक सपोर्ट भी करते हैं अपने स्तर से। और अनिल राय मुखिया सुनील वहाँ के हैं सोनपुर के, अभिषेक रंजन जी वहाँ के हैं अरवल जिला के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। एक मेरे आर्मी में दोस्त से शैलेश जी, वो लोग भी हौसला बढ़ाए हैं। बहुत सारे मित्र हैं हमारा कला साथी, बहुत लोग का नाम छूट जाएगा तो थोड़ा सा बुरा मानेंगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चैनल के माध्यम से हर चीज तो खुल के आदमी नहीं। जी जी जी, चैनल का एक दायरा होता है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भरपूर सपोर्ट, सहयोग, आर्थिक सपोर्ट होने लगेगी तो मैं इतना हाथ पाँव मुझे मिला है कि बढ़िया से मैं कमा के अपना घर परिवार चला रहा हूँ। जी जी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ ये जो आप लोग कहीं अगर मुझे सहयोग करते हैं लोग, तो मैं सोचता हूँ इस कार्यक्रम को भव्य और बढ़ाना है। इसमें थोड़ा हाथी घोड़ा और बढ़ा देंगे, जो हाँ डेरनी से कर रहा हूँ थोड़ा और बढ़ाऊंगा, आगे से करें। जो आपकी 3 ड्रोन कैमरे, ये सब चीज, हर चीज व्यवस्था तो देखिए पहले तो गेट से ही होता था जी। अभी और आगे महेश भैया का भी शुक्रगुजार हूँ, रथ वाले का जो भी साथ दिए, असलम भाई, सब लोग का। और चलिए हम अखिलेश जी के चाचा जी हैं, इनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं। चूंकि आप लोगों ने अखिलेश जी को बचपन से देखा है, क्या ये बचपन से ऐसा थे कि अभी आने वाले टाइम में जिस तरीके से आयोजन करा रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में जिस तरीके से अभी स्थापित अपना एक नाम किए हुए हैं, आपके आसपास के लोगों का किस तरीके से रिएक्शन होता है? कमलेश जी बचपन से ही हम जान रहे हैं जी। देखे हैं, बहुत होनहार और शांति प्रिय, और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जी उनको रिस्पेक्ट देकर बात करना इनकी खासियत रही है। और पढ़ाई लिखाई का जहाँ सवाल है तो पढ़ाई लिखाई में भी सामान्य रूप से समझदारी से या पढ़ाई लिखाई में उत्तम स्थान प्राप्त करते रहा है लड़का। और यहाँ तक इनका जो अभी जितना आयोजन इन्होंने लड़का किया है उससे हमारा क्षेत्र का जनता गौरवान्वित है इस बच्चा से। और हम लोग अपना स्नेह देते हैं और इनको विश्वास भी देते हैं कि इनका भविष्य जो है उज्जवल रहे, जो कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। आने वाले टाइम में अखिलेश जी को कितना बड़ा स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं, चूंकि आप उनके अभिभावक हुए, गार्जियन हुए? देखिए, कोई भी अभिभावक यह नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा निम्न कैटेगरी में ही रहे। जी जी। हम तो चाहेंगे और यहाँ का जनता भी चाहता है जी कि वह जो है अच्छा स्टार बनकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। और इसमें जो भी सहयोग इसको जरूरत होगा हम लोग आर्थिक, शारीरिक, माने पॉलिटिकली, माने जहाँ तक जिस क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग तैयार रहेंगे। आपका मतलब कि आशीर्वाद भरपूर रहेगा अखिलेश जी पे? इसलिए कि हर कोई जानता चाहता है कि कुछ ऐसा हमारा गांव समाज में लड़का निकले जिसे मेरा समाज का, मेरे गांव का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का और बिहार में और पूरे माने भारत में हमारे गांव का नाम हो। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके परिवार से शुरू से कोई इस सेक्टर में रहा है, गायकी उइकी में आपके परिवार से, या फिर अखिलेश जी पहले ऐसे लड़के हैं कि आपके परिवार से सिंगिंग लाइन में हैं, या फिर पहले सिंगिंग लाइन में कोई परिवार का लोग नहीं था। लेकिन इसका अपना क्या कहा जाता है, संपर्क और संपर्क के साथ साथ जुनून जी इसको यहाँ तक लाया है। आगे भी आपका आशीर्वाद इन पे बना रहेगा? एकदम बना रहेगा, हर क्षेत्र में बना रहेगा। चलिए, ये थे अखिलेश जी के चाचा जी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अखिलेश जी को चाहे किसी भी सेक्टर में इनसे मदद की जरूरत होगी तो ये करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही अभिभावक के कारण ही कोई लड़का जो है किस तरीके से बड़ा स्टार बनता है, वो जो है इनके चाचा जी से सीख लेना चाहिए। आने वाले जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनके अभिभावक के लिए ये सीख है कि जिस तरीके से चाचा ने अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी सपोर्ट करना होगा, तब जा करके कोई मेहनत करता हुआ लड़का जो है इस तरीके से आगे बढ़ सकता है।